पढ़ना है भारत में मानव विकास। तो देखोगे वर्ष 2021 में विश्व के 191 देशों में 137 करोड़ से अधिक जनसंख्या रखने वाला जो है भारत मानव विकास के सूचकांक में 132वें स्थान पर तथा 2011 में 134वें स्थान पर रहा। 2021 में मानव विकास सूचकांक के संयुक्त मूल्य 0.633 के साथ भारत विश्व के मध्यम मानव विकास वाले देश की श्रेणी में सम्मिलित होता है। देखोगे 2021 में टोटल जो 191 देशों के जब लिस्ट आता है तो उसमें जो है भारत का स्थान होता है 137 करोड़। उस समय जो है जनसंख्या होती है भारत की, और वर्तमान समय देखो 140 करोड़ से अधिक है। तो 137 करोड़ जनसंख्या वाला जो देश है वो 100 पूरे 191 देशों में से मात्र जो है 137 करोड़ जनसंख्या वाले देश 132 नंबर पे आते हैं। वहीं पर 2011 में जो था वो 134वां स्थान पर था। 2021 में मानव विकास सूचकांक के मूल्य की अगर बात करोगे तो 0.633 रहा है। अब देखोगे 2021 में भारत और जो है अन्य कुछ जो देश हैं वो उनका मानव विकास सूचकांक का तालिका कैसा है देखोगे। पहले नंबर पर जो मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखोगे पहले नंबर पे आते हैं स्विट्जरलैंड, दूसरे पे आते हैं नॉर्वे, छठे पे आते हैं डेनमार्क, और 21वें नंबर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग यूके कहते हैं 18वें स्थान पर। 52वें स्थान पर जो है रूस आते हैं। मलेशिया देखोगे तो ये जो है आपका 62वें स्थान पे आते हैं। श्रीलंका जो कि हमसे भी छोटा देश है वो 73वें स्थान पे आते हैं। 87वें स्थान पर ब्राज़ील आते हैं, और 79 स्थान पर जो है आपको चीन मिलेंगे। फिलीपींस देखोगे 116 पे, इंडोनेशिया 114 पे, दक्षिण अफ्रीका 109 पे। और भारत की बात करोगे तो ये आया था 132वें स्थान पर 0.6333 जो है इनका मानव विकास सूचकांक का जो एक तरीके से मूल्य है। बांग्लादेश देखोगे 129 पे आते हैं, हमसे अच्छे पे हैं। पाकिस्तान जो कि देखोगे 161वें स्थान पर जो है ये है आपका रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट है मानव विकास रिपोर्ट ये 2021 का है। मानव विकास में देखोगे ये जो प्रवृत्ति है जो एक तरीके से एक प्रवृत्ति की जो निर्धारण की जो स्थिति है उसमें ध्यान रखिएगा साम्राज्यवाद, मानवाधिकार और उल्लंघन, प्रजाति, लिंग, धर्म, इन सब पर जो है इन समूह में आप देख सकते हो कि भेदभाव है। जैसे कि अगर देखिए मानव विकास अगर करना है यानी कि हर एक व्यक्ति का अगर विकास करना है तो साम्राज्यवाद, मानवाधिकार, इस सब का जो उल्लंघन हो, जाति, धर्म, इन सब से हमें जो ऊपर उठना पड़ेगा। हमें जो है भेदभाव से जो है हट करके जो है काम करना पड़ेगा। सामाजिक सांस्कृतिक जो है कारक है इस यानी कि मानव विकास को जो एक तरीके से रोकने वाला जो कारक है वो सामाजिक सांस्कृतिक का भी कारक है। अपराध है, आतंकवाद है। जैसे आप देखोगे युद्ध जैसी जो स्थिति आ जाती है, अगर कहीं किसी भी विदेश में देखोगे युद्ध अगर हो रहा है तो उस देश का जो है विकास नहीं होगा। अगर उस देश का विकास नहीं होगा यानी कि उस देश में रहने वाले जो है मानव या मनुष्यों का जो विकास नहीं होगा। तो राज्य की प्रकृति स्वरूप जो देखने के लिए मिलता है, और जो कि मानव विकास की प्रकृति का एक तरीके से महत्वपूर्ण कारक या फिर महत्वपूर्ण जो भूमिका भी निभाता है। यूएनडीपी द्वारा जो है विकास के चयनित सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भारत में मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित 3 सूचकों को जो है आधार माना। जिसमें पहला देखोगे ध्यान रखना यूएनडीपी यानी मानव विकास के जो चयनित जो सूची है, मानव विकास ने जो तैयार किया है इसके ये कितने आधार पर किया गया है कि भारत सरकार ने किन किन चीज़ों को जो है रखा है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, दूसरा है स्वस्थ जीवन यानी कि मनुष्यों का जो जीवन जो होना चाहिए कैसा वो स्वस्थ है या नहीं है, और उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण का जो है सूचक को भी लिया गया है। अब देखोगे आर्थिक उपलब्धियों के सूचक क्या है, जिसमें पहला जो आपका क्रम है यह है आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। इसके बारे में देखेंगे अगले दिन।